कितने बच्चे हैं देहरादून के जो कि इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं? अरे जब अपने शहर के बच्चे ने उस इंस्टीट्यूट को अगर नहीं चुना तो आप क्यों चुन रहे हैं? हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। दोस्तों मैं हूं प्रणीत मेहता, डायरेक्टर जेएमडीआई डिफेंस एकेडमी, और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। एज यू कैन सी ओवर हियर, बी अवेयर ऑफ एनडीए कोचिंग इज इन देहरादून। वेल गाइस, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक लग रहा है बट है नहीं, क्योंकि मैं प्रणीत मेहता किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ नहीं, क्योंकि मैं खुद एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूं भाई, जिसका नाम है जेएमडीआई डिफेंस एकेडमी इन देहरादून। बट हाँ, मैं आप बच्चों के साथ ज्यादा हूं एज कंपेयर टू एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि कारण यह है कि मैं आज की डेट में देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के छोटे छोटे गांव से एक सपना लेकर आते हैं, चाहे वो देहरादून जाएं, चाहे वो चंडीगढ़ जाएं, चाहे वो कहीं भी जाएं, कि हम बनेंगे एनडीए में ऑफिसर, हम बनेंगे लेफ्टिनेंट, हम एक दिन बनेंगे कर्नल, हम एक दिन बनेंगे ब्रिगेडियर। वो सपने तो लेके जाते हैं, बट वक्त के साथ साथ बहुत बार ऐसा होता है कि वो सपने टूट जाते हैं, और वो जो बच्चा इतने सारे सपने लेके सोचा था कि कामयाब होगा, फिर वो वक्त के साथ दब जाता है। तो इसी सब पे फोकस करते हुए बच्चों में आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। पहली बात, कमियां दो तरह से हो सकती हैं। पहली कमी हो सकती है अगर आप फेल हुए हो आप में, आपने मेहनत नहीं करी, आप में वो जुनून नहीं था, आपने वैसी कोशिश नहीं करी जैसी करनी चाहिए थी, आप वक्त के साथ गिव अप करते चले गए बजाय कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के, तो सॉरी, आप नहीं बन सकते एनडीए ऑफिसर। और दूसरी दिक्कत आ सकती है कि आपको सही गाइडेंस नहीं मिली, सही मार्गदर्शन नहीं मिला। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने एनडीए क्रैक किया विदाउट एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो जाहिर सी बात है, अगर आप एक अच्छी जगह से गाइडेंस लोगे, कोचिंग लोगे, तो आपके कामयाब होने के चांसेस ज्यादा हैं। फिर ऐसा क्यों होता है कि फिर भी बच्चे फेल हो जाते हैं? क्योंकि जब कभी कोचिंग इंस्टीट्यूट चुनने की बारी आती है तो हम बच्चे कई बार बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो आज प्लीज आप मेरे ये 4-5 चीजों को दिमाग में रखिएगा, अगर आप एक अच्छे एनडीए ऑफिसर बनना चाहते हैं, कि भैया माँ बाप का जो पैसा है, हार्ड एंड मनी, हम गलत जगह पे ना लगाएं, और वो जो चीज सोची थी वो हम पाके माने। तो अगर मैं बात करूं कोचिंग इंस्टीट्यूट चुनने से पहले आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज कि आप कहीं भी रह रहे हो, यूपी में, बिहार में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, और आपका मन करे कि मुझे चंडीगढ़ में जाना है या देहरादून में जाना है कोचिंग लेने के लिए, तो एक मन बना के ना जाए कि मैं इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाऊंगा पढ़ने के लिए। यह सबसे बड़ी गलती है। आप जब यहां पर आए तो पैसा भी खर्च कर, सबसे बड़ी बात है आप एक करियर पूरा दांव पे लगा रहे हैं, अपना अपना पूरा जीवन, अपना भविष्य, माँ बाप की सारी उम्मीद सब दांव पे लग रही है। तो सबसे पहली चीज है कि आइए तो 2 से 3 दिन निकाल के लेकर आइए कि मैं देहरादून को विजिट करूंगा, एक नहीं कम से कम 5-10 इंस्टीट्यूट में जाऊंगा, और फिर डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या चुनना है, फर्स्ट थिंग। दूसरी शॉर्टकट में क्या करते हैं हम लोग, गूगल रिव्यूज देखते हैं, रेटिंग, वाओ। आपको एक बात है, चाहे हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, ये यूट्यूब कहता है कि भाई गूगल रिव्यूज पे पूरी तरह मत सहमत रहिए। सबसे बढ़िया गूगल रिव्यू पता क्या है? जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना है, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट को चुनना है, उसके बाहर खड़े रहिए, बच्चों को आने दीजिए, उन बच्चों से पूछिए कि भैया इंस्टीट्यूट कैसा है, टीचर्स कैसे हैं, टाइम पर असाइनमेंट्स होते हैं कि नहीं होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं कि नहीं होते, कम्युनिकेशन स्किल्स क्लासेस होती है कि नहीं होती, एनडीए पे फोकस करते हैं नहीं करते, या ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई के ऊपर ज्यादा फोकस है, भीड़ कैसी है, क्राउड कैसा आ रहा है, ये उन बच्चों से पूछिए। वो आपको जो गूगल रिव्यू देंगे वैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सबसे जरूरी चीज है। सेकंड थिंग, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, बड़ा इंस्टीट्यूट का नाम लेते हैं, पहले दिन जाते हैं, इंस्टीट्यूट बोलता है फीस फर्स्ट डे। वाई फीस फर्स्ट डे? सी, अगर हमारा इंस्टीट्यूट, और अगर मैं पहले दिन बोल रहा हूं फीस दीजिए, या तो मैं अपने ऊपर भरोसा नहीं करता। तो सबसे पहली बात, आप उस इंस्टीट्यूट में जाइए जहां पर आपको 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन की डेमो क्लासेस मिले। आपका हक है चुनना, क्योंकि फीस आप दे रहे, आपके माता पिता का हार्ड एंड मनी है, और करियर आपका दांव पे लगा हुआ है। कल को बाद में ये ना हो कि अरे यार मैं गलत जगह फंस गया था। तो जितने भी देहरादून में इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सब चीजें देखना जरूरी है, डेमो क्लास जरूर लीजिए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये मैं अपने पर्सनल व्यू से बोल रहा हूं, कोई मेरे से पूछे कि भाई देहरादून के अंदर मिठाई कहां की अच्छी है, तो मुझे पता है देहरादून के अंदर कहां की मिठाई अच्छी है। कोई आगरा का आके बच्चा मुझे नहीं बता सकता कि देहरादून में मिठाई कहां की अच्छी है। उसी तरह जब आप यहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट चुनने आए,
तो देखिए कि देहरादून के बच्चों ने उस इंस्टीट्यूट को चुना है कि नहीं चुना है। सबसे जरूरी चीज, कितने बच्चे हैं देहरादून के जो कि इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं? अरे जब अपने शहर के बच्चे ने उस इंस्टीट्यूट को अगर नहीं चुना तो आप क्यों चुन रहे हैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है और उसके बाद किसी निष्कर्ष पे पहुंचिए, जल्दबाजी मत कीजिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट जहां पर एक एक क्लास के अंदर 250-250, 300-300, 400-400 बच्चा पढ़ रहा है। गलत नहीं है, मैं इसको गलत नहीं कहता हूं, बट मैं पर्सनली मानता हूं कि अगर एक एवरेज टीचर भी है लेकिन अगर 25 और 30 बच्चों का बैच है तो आपको अटेंशन ज्यादा मिलती है, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। नहीं तो 300 के बीच भीड़ में तो पीछे का बच्चा खो ही जाता है। ये आप कैसे भूल जाते हैं? रिजल्ट की बात करें, पूछे इंस्टीट्यूट पे कि लास्ट टाइम कितने बच्चों ने निकाला है एंड जेन्युइन रिजल्ट्स। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जेन्युइन रिजल्ट्स नहीं है, ये सालों पुराने रिजल्ट चले आ रहे हैं जो आज तक दिखाए जा रहे हैं। तो ये भी चीजें देखने वाली हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स अनदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लासेस हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। रिपीट करता हूं, नंबर 1, एक पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट को माइंड में मत लेकर आइए। जैसे वो मम्मियां निकलती है ना शॉपिंग करने के लिए, ये भी दुकान पे जाएंगी वो भी दुकान पे जाएंगी, तो प्लीज कोचिंग इंस्टीट्यूट सोच समझ के चुनिए। सेकंड थिंग इज, बिना डेमो क्लास दिए पैसे पे मत कीजिए। थर्ड थिंग इज, देखिए कि उस शहर के बच्चों ने उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को चुना है कि नहीं चुना है। चौथी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है कि भीड़ कैसी है। बच्चे ग्रुप एक्स वाले हैं, ग्रुप वाई वाले हैं, या एनडीए पर फोकस करने वाले बच्चे जाने हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस हो रही है नहीं हो रही है, 5वां पॉइंट है। इन सब चीजों पे फोकस कीजिए और अपना करियर चुनिए। और हाँ, एक विनती है, अगर बाहर शहर से देहरादून आ रहे हैं और 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट को दिमाग में रखा हुआ है तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जीएमडीआई डिफेंस एकेडमी को भी रखिएगा। ये आईएसबीटी के पास ही है। आइए मिलिए, अगर अच्छा लगे तो 5-7 दिन की डेमो क्लासेस कीजिए। क्या पता जिस तरह हमने जुनैद अहमद और अयान हैदर जैदी की जिंदगी में चेंजेस लेकर आए हैं, आप लोगों की जिंदगी में भी ला पाए, क्योंकि कोविड के बाद हम वापस अपने आप का अपना वजूद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।